हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी ICSE एंड CBSE। हम लोग आज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस का। हम लोग ऑलरेडी थ्योरी कर चुके हैं इसका, और कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। ठीक है, तो उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि उसमें थ्योरी डिस्कस किया हुआ है। थ्योरी में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वहाँ से क्लियर हो सकता है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आंसर करना बाकी था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे यहाँ पे। एक सेशन और ज़रूरी था करना, तो उसी में कुछ क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ बोर्ड पे पढ़ो। ठीक है, इसमें क्या एक फिगर दिया हुआ है, हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ भी देते हैं कि इन द फिगर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग AB 60 मीटर्स हाई। एक बिल्डिंग है यहाँ पे AB, उसका हाइट दिया हुआ है 60 मीटर, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैम्प पोस्ट। ठीक है, वर्टिकल लैम्प पोस्ट या सीढ़ी है यहाँ पे, उसका डिप्रेशन बन रहा है। B पे कोई खड़ा होगा, चाहे B से ऑब्जर्वेशन कर रहा होगा कोई, तो B से, ठीक है, D पे, मतलब जो बिल्डिंग है हम लोग का ना AB, उसके टॉप से जो हम लोग का डिप्रेशन बन रहा है टॉप ऑफ द लैम्प पोस्ट पे, वो कितना 30 डिग्री का बन रहा है, और बॉटम पे बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, मतलब यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा और यहाँ पे उसको देख रहा होगा। ये हम लोग का क्या हॉरिजॉन्टल लेवल है, मतलब आई का लेवल है उसके ऑब्जर्वर के। तो यहाँ पे 30 डिग्री का डिप्रेशन बन रहा है, और यहाँ 60 डिग्री का, बॉटम पे 60 डिग्री का बन रहा है, टॉप पे 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, चलो, तो इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ हम लोग को निकालना क्या है इसमें, हम लोग को निकालना है इस बिल्डिंग और इस लैम्प पोस्ट के बीच का दूरी, मतलब ये हम लोग को निकालना है AC। यहाँ एज्यूम कर लेते हैं हम लोग AC X है। ठीक है, तो देखो ये जो डिस्टेंस वो भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकालना है हम लोग को निकालना है DC, सीढ़ी यानी हाइट लैम्प पोस्ट का, वो मान लेते हैं Y है। तो अगर ये Y माने हैं तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या हो जाएगा हम लोगों का, Y हो जाएगा। तो अगर ये पूरा 60 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 60 माइनस Y। ठीक है, मतलब हम लोग का B कितना है, 60 माइनस Y है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ लिखना है AB गिवन, AB इज अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 60 मीटर एंड CD be the lamp post of height Y मीटर। ठीक है, Y मीटर हम एज्यूम किए हुए से। नाउ एंगल कौन सा लिख लो पहले, एंगल B DE is equal to 30 डिग्री, एंड एंगल BCA is equal to 60 डिग्री। कैसे, बाय ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री से होगा ना, डिप्रेशन तो दिया हुआ है यहाँ पे 30 और 60 डिग्री। अब हम लोग जो ये एंगल को एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली हम लोग को पता है कि दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। नाउ यहाँ पे हम लोग तो यहाँ मान चुके हैं X और Y। ठीक है, Y तो मान चुके हैं। नाउ लेट AC इज इक्वल टू X मीटर एंड EA इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू Y मीटर, एंड B इज इक्वल टू 60 माइनस X मीटर। ठीक है, सारा जम्पन लिख लिया यहाँ पे, जो बोर्ड पे था, फिगर में था, सारा कुछ लिख लिया। ठीक है, अब बारी बारी से सॉल्व करते हैं ना। तो पहला ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इन ट्रायंगल BDE यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू 60 माइनस X अपॉन X, 60 माइनस X अपॉन X, 60 माइनस Y है, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 माइनस Y अपॉन X। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, इसका वैल्यू कितना होता है, tan 30 का 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू √3 लिख लो अच्छे से, 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस Y अपॉन X। This implies x is equal to √3
60 माइनस वाई। ठीक है, ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, नाउ टेक अनदर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी ए। बी सी ए में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो 60 दिया ही हुआ है, अपॉन एक्स। ठीक है, tan 60 अपॉन एक्स। ये पूरा हाइट ले लेंगे हम लोग, ये पूरा बेस हम लोग का है, परपेंडिकुलर बाई बेस इज tan, सो x इज इक्वल टू 60 अपॉन tan 60 कितना होता है, √3। उसको कर दो √3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60√3 अपॉन 3, दिस इज 20, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732, दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 34.64 मीटर। ठीक है, 34.64 मीटर हाइट हो गया किसका, जैसे एक्स डिस्टेंस हो गया, सॉरी डिस्टेंस है तुम्हारा ए सी, कितना है 34.64 मीटर, 34.64 मीटर। 34.6 भी कैंसिल, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग 2 डेसिमल प्लेस तक किए इसको, हम लोग 1 डेसिमल प्लेस तक भी कर सकते थे, बट ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग का निकल गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। नाउ हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन मान के रखे हैं 1। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x इज इक्वल टू 60√3 माइनस √3y। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन 1 से आया था, और यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को पता है 60√3 है। x का वैल्यू कितना था, 60√3। यहाँ डेसिमल वाला मत लिखना, क्योंकि डेसिमल वाला लिखेंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आया था वो लिख दिया हम। ठीक है, यहाँ पे 60√3 इज इक्वल टू 60√3 माइनस √3y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इज इक्वल टू 60 इंटू 3 माइनस 3y। ठीक है, दिस इज 3y इज इक्वल टू 180 माइनस 60, सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 60 अपॉन 3, दिस इज 40 मीटर। तो हाइट कितना निकल के आया, 40 मीटर। सो y, द वैल्यू ऑफ y इज 40 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ x इज 34.64 मीटर। और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, दिस इज 34.64 मीटर एंड दिस इज 40 मीटर। ठीक है, अब 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोग सिंगल पार्ट में इसको कर लिए एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आंसर 1 कर दो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू आया था, ये पार्ट 1 कर देते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग पार्ट 2 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको अरेंज करना पड़ेगा पार्ट 1 पार्ट 2 को, बट निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्या थॉट है इसके पीछे, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। देखो, क्वेश्चन का प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, कोई भी एक तरीका बता सकता है। ठीक है, टीचर गाइड कर सकता है, मेंटर तुम लोग को बता सकता है एग्जैक्टली कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन को नहीं बता सकता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो किस तरह से अप्रोच करेंगे हम लोग, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि लिखने का तरीका आना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा हम लोगों का तो कुछ मार्क्स तो वहीं कट जाता है। तो प्रेजेंटेशन सही होगा तो हम लोग ऑलमोस्ट 5 to 10% अहेड रहेंगे और हम लोग को एक्स्ट्रा मिलने का ज़्यादा चांसेस है। तो प्रेजेंटेशन सही रखो, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और कंसेप्चुअली भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट भी डिस्कस हो रहा है, लिखने का तरीका भी बताया जा रहा है। ठीक है, समझो उसको और प्रैक्टिस करते रहो उस पर। ठीक है ना, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं एक बार। द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। ठीक है, एक घर है यहाँ पे, उसमें एक लोअर विंडो है, एक अपर विंडो है। ठीक है, लोअर विंडो का जो ऊंचाई है ज़मीन से वो कितना है, 2 मीटर है, और लोअर विंडो से अपर विंडो का जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। एट अ सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बैलून फ्रॉम दिस विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब लोअर विंडो से 60 डिग्री है
एंड अपर विंडो से 30 डिग्री है, ठीक है। ये 2 मीटर तुम्हारा जो हाइट है इसका ज़मीन से लोअर विंडो का है, और 4 मीटर जो हाइट है वो लोअर विंडो से अपर विंडो का है, ठीक है। ना हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, कैपिटल एच, हम लोग यहाँ उसको मान कर रखें कैपिटल एच। सो यहाँ लिख लो पहले, लेट एज्यूम कर लो यहाँ पे जो है करना है। यहाँ पे ओ बी क्या है, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, क्या माने हम लोग एच, लेट ओ बी इज इक्वल टू एच। नाउ सी डी इज इक्वल टू 4 मीटर हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू 2 मीटर। ओ सी मतलब क्या और सी डी मतलब क्या, सी डी मतलब क्या होगा एल यू और ए एल। ए एल मतलब ये ज़मीन से जो लोअर विंडो का ऊंचाई है 2 मीटर, और लोअर विंडो से जो अपर विंडो का ऊंचाई है वो 4 मीटर, ठीक है। ए ओ क्या है, हम लोग एक्स मान लें, ठीक है, एक्स मीटर। नाउ ये पूरा एच है यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखो यहाँ पे 2 + 4 क्या 6 हो गया, मतलब जो हम लोग का ओडी है वो है 6 मीटर। सो हम लोग का बी डी कितना हो जाएगा, सो बी डी निकाल लेते हैं यहाँ पे, बी डी इज इक्वल टू H - 6 मीटर। तो ये हाइट कितना हो जाएगा हम लोग का H - 6, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पहला क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में हम लोग को देखना है फिगर को, और फिगर में जो जो भी एजम्पशन करना है, ठीक है, जो जो भी हम लोग को एजम्पशन करना है वो कर लेंगे फिगर को देख के। तो सारा था अपने पास में, ये हाइट था 2 मीटर, मतलब ज़मीन से लोअर विंडो का, फिर लोअर से अपर विंडो का 4 मीटर था, और फिर ये जो डिस्टेंस था वो हम लोग यहाँ से निकाल लिए, क्योंकि एच इसको हम लोग मान लिए, एच हम लोग को निकालना है यहाँ पे, तो एच में से दोनों को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा हाइट, ठीक है। एलिवेशन कितना दिया हुआ है, लोअर विंडो से बैलून का, जो बंदा यहाँ पे खड़ा है वो बैलून को देख रहा है, तो उसका एलिवेशन कितना मिल रहा है 60 डिग्री का मिल रहा है, और जो बंदा यहाँ पे खड़ा है वो बैलून को देख रहा है तो उसका एलिवेशन मिल रहा है 30 डिग्री का। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो हाइट निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ तो ऑब्वियस लग रहा होगा, मतलब कुछ लग रहा होगा कि हाँ हमको मतलब बेसिकली 10 लगा देंगे तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो अगर ये x है यहाँ पे, तो ए ओ अगर x है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एल सी भी x होगा, ठीक है, और यू डी भी x होगा। देखो ये भी x होगा, ठीक है, और ये भी, सॉरी ये भी हम लोग का क्या होगा x होगा, ठीक है। ये भी x है, ये भी x है, ये भी, सब पैरेलल है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेशन करना है यहाँ से। तो सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे बी यू डी ले लो या फिर बी एल सी ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, दोनों को लेना है हम लोग को बारी बारी से, ठीक है। नाउ लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल बी यू डी, बी यू डी, ट्रायंगल बी यू डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, H - 6 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H - 6 tan 30। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, सो राइट हियर 1/√3, H - 6 1/√3, ठीक है। H - 6 अपॉन 1/√3, सो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा कितना अपना, x इज इक्वल टू √3 H - 6, ठीक है। इसको नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं बी एल सी, बी एल सी, ठीक है। बी एल सी में क्या, फिर से tan लेते हैं, tan 60, tan 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है देखो यहाँ पे H - 6 + 4, ये दोनों हाइट को ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को, मतलब tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा बी सी, यस, बी सी अपॉन एल सी, ठीक है।
तो बी सी कितना है यहाँ पे, बी सी हो जाएगा h माइनस सिक्स प्लस 4 अपॉन एल सी कितना है x है। दिस इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h माइनस 2 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू h माइनस 2 अपॉन √3। इसको 2 मान लेते हैं। निकालना क्या अपने को, h निकालना है। ठीक है, तो एक रास्ता है अपने पास में जो काफ़ी क्लियर है, यहाँ से काफ़ी अच्छे से विजिबल होगा आप लोगों को वो रास्ता। ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो करना क्या है, दोनों पार्ट 1 और 2 में से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सबसे सिंपल तरीका तो वही है ना, फ्रॉम 1 and 2 we have √3 h minus 6 is equal to h minus 2 √3। अब √3 को इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा। तो राइट हियर 3 h माइनस 6 इज इक्वल टू h माइनस 2। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 3h माइनस 18 ये हो जाएगा 3h माइनस इम्प्लाइज 3h माइनस 18 इज इक्वल टू h माइनस 2। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाइज अपने को h निकालना है ना, तो हो जाएगा 3h माइनस h को इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 18। दिस इम्प्लाइज 2h is equal to 16. This implies h is equal to 16 upon 2 is equal to 8 मीटर। ठीक है, तो h के वैल्यू हम लोग आगे 8 मीटर। नाउ राइट हियर एक स्टेटमेंट लिख देना है यहाँ पे। क्या अभी तो लिख सकते हो, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हाइट ऑफ द balloon from the ground is equal to 8 मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अप्रोच देख लो। सबसे पहले तो मार्किंग कर लेना अच्छे से, डायग्राम बनाओ। डायग्राम कंपलसरी है। ठीक है, डायग्राम से मत बचो, डायग्राम बनाने से खुद क्लैरिटी आता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद उसको लेबलिंग करो, अच्छे से लेबल करो सारा जो भी यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, एक एक पार्ट का को मेंशन करो, क्या क्या एजम्पशन किए हो। करने के बाद में फिर एक एक करके बारी बारी से ट्रायंगल को लेना है। ठीक है, डिसाइड करना है कि उसमें साइन यूज़ करें कि कॉस यूज़ करें कि टैन यूज़ करें, और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो बन सकता है। अप्रोच डिफर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ में बनाए क्वेश्चन को तो क्वेश्चन ईजिली बन जाता है। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 200 मीटर, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, ये तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, डायग्राम बनाना। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका, तो रिवर का डायग्राम बनाओ ना पहले। तो रिवर क्या है, ये रिवर है हम लोग का, मान लो ऐसे रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये रिवर है हम लोग का, रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस पर एक ब्रिज है। वो ब्रिज क्या है एग्जैक्टली, वो ब्रिज 45 डिग्री बना रहा है विद द रिवर बैंक। तो ये रिवर कुछ ऐसा है, हम लोग ये ब्रिज हम लोग का कुछ ऐसा है, ये ब्रिज कुछ ऐसा है। ये कितना बना रहा है, दिस इज द ब्रिज इज मेकिंग 45 डिग्री विद द बैंक, रिवर बैंक। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है यहाँ पे, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 200 मीटर। अगर ब्रिज का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 200 मीटर दिया हुआ है।
ठीक है। जो ब्रिज का लेंथ है अक्रॉस द रिवर, लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 200 मीटर एंड द रिवर इज मेकिंग 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ द रिवर। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। हम लोग को ब्रेड्थ निकालना है रिवर का। ब्रेड्थ मतलब कौन सा हिस्सा हो गया? ब्रेड्थ का यहाँ पे देखो, ये वाला हिस्सा क्या है? ब्रेड्थ है। ये चौड़ाई है ना ब्रेड्थ रिवर का, ठीक है। ये हम लोग का क्या है? ब्रेड्थ, बी, ठीक है। बी निकालना है अपने को यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लेंथ दिया हुआ, मतलब क्वेश्चन कैसा हो गया? डायग्राम को अगर हम लोग, ये तो खैर प्रैक्टिकल डायग्राम है, मतलब जैसा रिवर ब्रिज है वैसा बनाया हुआ डायग्राम है। अगर हम लोग नॉर्मल सा डायग्राम बनाए इसका तो कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये 200 दिया हुआ है, 200 मीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है तुम्हारा 45 डिग्री और ये इस तरह से हम लोग को दिख रहा है, मतलब परपेंडिकुलर दिख रहा है ना। तो ये हम उसको मान लिए बी। नाउ ब्रेड्थ निकालना है हम लोग को। ब्रेड्थ निकालना है तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे टैन तो लगा नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपोजिट साइड है ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस नहीं है, बी ब्रेड्थ है, ठीक है। बी स्टैंड्स फॉर ब्रेड्थ, दिस इज द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। दिस नॉट परपेंडिकुलर, सो बट यहाँ पे परपेंडिकुलर अपने पास में है, ब्रेड्थ बी हम लोग को निकालना है। और ये जो हाइपोटेनस है 200 मीटर दिया हुआ है, तो सिंपल सा यहाँ पे ये है। तो हम पहले एज्यूम कर लो जो जो करना है पहले। लेट ब्रेड्थ ऑफ द रिवर बी मीटर्स। ये हम बी माने हैं, ठीक है। आप लोग एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इस पर कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। हम माने हैं लेट ब्रेड्थ ऑफ द रिवर बी मीटर्स, ठीक है। एंड it is given that length of the river across length of the bridge across river is equal to 200 मीटर। नाउ इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल सी ए बी, मतलब ये सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। इन ट्रायंगल सी ए बी, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ब्रेड्थ अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये 200 मीटर हो जाएगा। सो साइन 45 कितना होता है बच्चे? 1/√2 इज इक्वल टू बी अपॉन 200। सो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 200√2 इंटू √2 रैशनलाइज कर लेंगे, इट बिकम्स 200√2 अपॉन 2, दिस इज 100। सो 100√2 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.41, ठीक है। 4 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 141.4 मीटर। √2 का वैल्यू होता है, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 141.4 मीटर। सो ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, सो ब्रेड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 141.4 मीटर। ओके, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वजह देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance of 2 stones from the foot of the hill. ठीक है, तो ये बोला है ईस्ट के तरफ,
ठीक है, क्या बोला है यहाँ लैंग्वेज देखो, टू ड्यू ईस्ट, जो भी है, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, फुट से। ये फुट है हिल का, ये हिल है, ठीक है, इसका नाम है A B C and D। सो DC क्या है अपना, DC इज इक्वल टू H मीटर। ठीक है, इट इज द हिल, हाइट ऑफ द हिल DC। ठीक है, H मीटर है। अब डिस्टेंस बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तो बोल रहा है किलोमीटर स्टोन से है। ठीक है, तो यहाँ बोल लो लेट A and B आर द किलोमीटर स्टोन्स। ठीक है, A और B क्या है, किलोमीटर स्टोन्स है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, और वी कैन से इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को तो x मानना पड़ेगा अपने को, एंड BC इज इक्वल टू x मीटर। ओके, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हम बना हुआ है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों का ऑफ 2 स्टोन्स, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो एंगल यहाँ पे x बोल लेते हैं इसको हम लोग, x, एंगल x DA इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल BDX और XBD व्हाटएवर XDB वी कैन से, यहाँ इसे लिख लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं। XDB, ठीक है, XDB इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, DBC, एंगल DBC। ठीक है, तो जो था यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लिया हम लोग। अब हम लोग को निकालना है दोनों स्टोन्स का डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द हिल। ओके, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे, अब देखो ये 45 है तो ये 45 ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है दोनों। इफ दिस इज 30 देन दिस इज ऑल्सो 30, क्योंकि ये दोनों फिर पैरेलल ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, नाउ 1 by 1 एंगल्स को लो, ट्रायंगल्स को लो यहाँ पे, इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल लेते हैं हम लोग DAC, इन ट्रायंगल DAC। अपने आपको फ्री फील करो, ठीक है, ट्रायंगल को चुनने में कोई दिक्कत नहीं। टेंशन में लेकर मैथ्स नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, टेंशन में आके मैथ्स नहीं पढ़ सकते हैं, तो फील करो फ्री किसी भी ट्रायंगल को चुनने में, और चुन के कैलकुलेशन प्रॉपरली करो, और उन दोनों को जो भी रिजल्ट आता है दोनों ट्रायंगल्स है इस तरह के क्वेश्चन में, उसको अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करो। इक्वेट करना तो इक्वेट करो, या फिर सब्स्टिट्यूट करना तो सब्स्टिट्यूट करो, वो डिसाइड करो। ठीक है, प्रैक्टिस करने से वो समझ में आने लगता है कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ पे इक्वेट करना है। ठीक है, देखो अब ट्रायंगल DAC है, यहाँ पे DAC क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 इज परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर तो अपना H है, और बेस कितना है 1000 मीटर प्लस x मीटर, 1000 प्लस x मीटर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 1000 प्लस x मीटर। हम लोग का H, हम लोग H यहाँ पे निकाले। नाउ इन ट्रायंगल DBC क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू H/x। tan 45 कितना होता है 1 होता है, H/x, सो x इज इक्वल टू H। तो x क्या है, h के बराबर है। ठीक है, अब इसको 1 मान लेते हैं,
इसको 2 मान लेते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 वी गेट। अब इसको हम लोग इक्वेट भी कर सकते हैं, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, और इसको सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन 1 वी गेट, कुछ भी गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन लिखे है या फिर इक्वेटिंग लिखे, कुछ क्या लिखे, तो इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं और इक्वेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको इसमें, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा x इज इक्वल टू 1/√3 1000 प्लस x, so this becomes √3 x is equal to 1000 plus x, तो यहाँ हो जाएगा √3 x माइनस x इज इक्वल टू 1000, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हम लोग। अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1000 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 1000 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा 1000 और यहाँ पे 1.73 प्लस 1, 1.732 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2.73 इंटू 1000 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 2730 अपॉन 2, ठीक है। हम यहाँ कट क्यों नहीं किए, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करने में हमको सुविधा हो रहा था, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करने में हमको सुविधा हो रहा था, तो अगर हम यहाँ पे 32 लेते हैं अगर, तो यहाँ पे मेरा कितना आता, 2732 आता, ठीक है। तो लेके देख लेते हैं, यहाँ 2 डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 की जगह पे ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, इस जगह 1, 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 6 = 12, इतना मीटर आएगा। अभी फिगर जो है अप्रॉक्स एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है √3 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का डेसिमल थोड़ा बहुत इधर उधर वैरी करता है, तो थोड़ा बहुत डेसिमल में आ सकता है या फिर इसके आसपास में ही आंसर रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आसपास, मतलब पॉइंट में कुछ डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू तो अपना आ गया कितना, 1366 मीटर। सो तो यहाँ पे क्या हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 1366 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम C इज इक्वल टू 1366 मीटर, और डिस्टेंस ऑफ स्टोन B फ्रॉम फुट ऑफ द हिल इज इक्वल टू इतना मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ स्टोन A फ्रॉम फुट ऑफ द हिल C इज इक्वल टू 1366 प्लस 1000 मीटर इज इक्वल टू 2366 मीटर, ठीक है। ये आंसर है, समझ में आ गया होगा होपफुली, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ पे एक कैच था, सिंपल सा छोटा सा कैच था, क्या किलोमीटर स्टोन लिखा हुआ था, तो आप लोग को यहाँ पकड़ना पड़ेगा कि किलोमीटर स्टोन का मतलब क्या होता है, 2 स्टोन के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। बस इतना ही था, बाकी अपना यूजुअल हम लोग टैन लगा के
इसलिए इसको सॉल्व कर लिए। सो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अभी आप लोगों को बताते आ रहे हैं हम राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि कैसे अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दो इसके ऊपर और प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग के पास में, पढ़ो इसको पहले। फ्रॉम अ टावर 126 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू रॉक्स विच आर इन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ द टावर आर 16 डिग्री एंड 20 डिग्री 20 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द रॉक्स इफ दे आर वन ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर एंड सेकेंड वन इज द अपोजिट साइड ऑफ द टावर, ठीक है। दो रॉक्स है, दो रॉक है अपने पास में ए और बी। तो पहले टावर दिया हुआ 126 मीटर का। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला क्वेश्चन में ये बता रहा है, पूछ रहा है, बोल रहा है मतलब कि जो ए और बी दोनों रॉक है सेम साइड में है, और दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ए और बी रॉक है अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो उस केस में दोनों रॉक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। दोनों रॉक के बीच का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है दोनों केसेस में, जब सेम साइड में होगा तब और जब अपोजिट साइड में होगा तब, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम लोग जो डायग्राम में दिख रहा है हम लोगों को। लेट द हाइट ऑफ द टावर CD इज इक्वल टू 126 मीटर। CD हम लोग का क्या है, टावर है। CD टावर को मान लिया हम लोग, इसका हाइट कितना है 126 मीटर है, ठीक है। एंड AC इज इक्वल टू X, BC इज इक्वल टू Y। AC क्या है, X मतलब फुट ऑफ द टावर से A का दूरी कितना है, X है। फुट ऑफ द टावर से B का दूरी कितना है, Y है। डिस्टेंस ऑफ रॉक फ्रॉम द रॉक A फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज X, एंड डिस्टेंस ऑफ रॉक B फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज Y, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस आर कितना है, 16 डिग्री एंड 12 डिग्री 20 मिनट। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। कि यहाँ पे लिखा है लेट द हाइट ऑफ द टावर बी सी डी इज इक्वल टू 116 मीटर। लेट द डिस्टेंस ऑफ रॉक ए फ्रॉम फुट ऑफ द टावर बी X। let the distance of rock B from the foot of the tower be Y, and the angle of depressions are 16 डिग्री and 12 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। ए का कितना बन रहा है डिप्रेशन 12, यहाँ से देखने पे 12 डिग्री 20 मिनट, और बी का कितना बन रहा है 16, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अपना एंगल, क्योंकि ये दिया हुआ हाइट है यहाँ पे और X और Y का यहाँ रिलेशन हम लोग को 10 से मिल सकता है। तो हम लोग tan का वैल्यू निकालेंगे दोनों केसेस में। तो यहाँ पर देखो पहले tan इन ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल DAC tan 12 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 अपॉन X। So X is equal to 126 upon 12 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। तो 126 अपॉन, अभी 12 डिग्री 20 मिनट कितना होता है हम लिख के रखे हैं यहाँ देखो पहले से, टेबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों को टेबल देखना तो आता ही होगा, सीख लिए होंगे आप लोग। तो उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे 0.2186, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, तो सॉल्व करेंगे तो तकरीबन ये जो वैल्यू आएगा वो 577 के करीब में आएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, इसका वैल्यू आएगा 576 पॉइंट समथिंग 4 ले लो, ठीक है। तो इसका वैल्यू इतना आएगा। नाउ
दूसरा इन ट्रायंगल डी बी सी tan 16 डिग्री इज इक्वल टू 126 अपॉन y। ठीक है, तो tan 16 का वैल्यू कितना होता है वो लिख लो वहाँ पे 0.2867 इज इक्वल टू 126 अपॉन y। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 अपॉन 0.2867। इसका वैल्यू कितना आएगा तकरीबन, ये आएगा 439.4 ही पकड़ लो। ठीक है, 4 से सुविधा होगा क्योंकि यहाँ पे 4 अप्रॉक्सीमेटली इतना है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन तो हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है और सबसे इजी पार्ट है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे गलती करते हैं हम लोग, तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारा वैल्यू आया दोनों का x और y का, जो भी वैल्यू आया है x और y का आ गया। अब हम लोगों को सीखना है कंसेप्ट यहाँ पे कि x का वैल्यू आया, y का वैल्यू आया, तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। निकालना क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू रॉक्स। हम लोगों को निकालना दो रॉक्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे tan लगा के हम लोग को x का वैल्यू मिला, यहाँ भी tan लगा के हम लोग को y का वैल्यू मिला। ठीक है, अब फर्स्ट केस में क्या है, इन केस 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सेम साइड में है तो क्या होगा, तो सेम साइड में इफ रॉक्स आर ऑन सेम साइड तो क्या होगा, तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन टू रॉक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। x का वैल्यू कितना आया था, दिस इज 576.4 माइनस 439.4, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 7 3 1.0 मीटर। ठीक है, दूसरा इफ रॉक्स आर ऑन opposite sides then distance between rocks is equal to x plus y। तो पहले हम लोग tan से वैल्यू निकाल लिए x और y का, अब सेम साइड में रहेगा तो माइनस करके निकालेंगे, अपोजिट साइड में रहेगा तो प्लस करके निकालेंगे। ठीक है, तो 576.4 प्लस 439.4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 कितना मीटर। ठीक है, ये सारा वैल्यू जो यहाँ पे आया है सब अप्रॉक्सीमेटली ट्रू है। ठीक है, ये सारा जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू जो हम लोग को मिला है tan का हम लोग डिवाइड भी किए हैं, डेसिमल में भी है, डेसिमल में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। ठीक है, उसके लिए चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, बट अप्रोच समझ में आया होगा। सेम साइड में रहेगा तो कैसे करेंगे और डिफरेंट साइड में रहेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो वैल्यूज़ होता है 16 डिग्री 7 जो इरेगुलर वैल्यूज़ है, जिसको हम लोग टेबल से देख के बनाते हैं एग्जैक्टली। इस तरह का क्वेश्चन आईसीएसई में आता है, पहले भी आया हुआ है, तो थोड़ा सा अगर आया भी होगा तो रेफरेंस दिया जाएगा, टेबल दिया जाएगा, टेबल को यूज़ करके आप लोग को वैल्यू निकालना होगा। अगर टेबल यूज़ करना नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट करना, उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। नाउ बच्चे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्टिकल पोल and a vertical tower are on the same level ground. From the top of the pole, the angle of elevation of top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower if the height of the pole is 20 meter. ठीक है, तो देखो ये पोल दिया हुआ PL 20 मीटर का है
और टावर का हम लोग हाइट मान लिए हैं h, ठीक है। सो लेट TR be the tower of height is equal to h meter and height of the pole PL is equal to 20 मीटर, ठीक है। हाइट दिया हुआ पोल का 20 मीटर और TR जो है वो टावर है जिसका हाइट क्या है, h मीटर है, ठीक है। नाउ यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन दिया हुआ है। सो यहाँ लिख लो एंगल TPQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो जो टावर का फुट है उसका डिप्रेशन बन रहा है पोल से, पोल के टॉप से। यहाँ पे देखो डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है, और एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो TPQ क्या एलिवेशन है टावर के टॉप से, सॉरी क्या है यहाँ पे, पोल, यस पोल है, पोल के टॉप से टावर के टॉप तक का, ठीक है, एलिवेशन है। और पोल के टॉप से टावर के बॉटम का डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो ये TPQ 60 डिग्री एंड एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PRL इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। पहले भी कर चुके ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 30 डिग्री है तो ये अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिए हैं सारा, सब कुछ मेंशन कर दिया हम लोग, जो भी डायग्राम हम लोग को दिख रहा है। चलो अब हम लोग इसमें एक एक करके बारी बारी से लगाते हैं अपना ट्रायंगल लेते हैं पहले। तो पहले लेते हैं इन ट्रायंगल TPQ। अब TPQ में क्या होगा, TPQ में यहाँ पे tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो दिया नहीं है तो बेस को कुछ मान लेते हैं। बेस मान लो यहाँ पे x है और यहाँ पे ये भी x हो जाएगा फिर। तो TPQ में tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h - 20 अपॉन x, ठीक है। दिस इम्प्लाइज √3 इज इक्वल टू h - 20 अपॉन x, ठीक है। तो ये लिख लिया हम लोग यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू h - 20। तो निकालना क्या अपने को, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। टावर का हाइट निकालना है जो कि क्या है, h है। सो h इज इक्वल टू √3x + 20 हो गया। नाउ हम लोग जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में, ठीक है। इन ट्रायंगल PRL, ट्रायंगल PRL, तो PRL लेंगे अभी। PRL में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 20 अपॉन x। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 20 अपॉन 1/√3 इज इक्वल टू 20√3, ठीक है। तो x निकाल लें यहाँ से। अब हाइट चाहिए, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। 1 और 2 मान लिया हम लोग। अब क्या करेंगे, अब ये 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि x का वैल्यू तो अपना आ चुका है। x कितना है, x है अपना 20√3, वही 1 है, वही 2 है, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक, 2 in 1 we get
क्या मिलेगा हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करके, h इज इक्वल टू √3 इंटू 20√3 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 मीटर। ओके, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 80 मीटर। डन। चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफैक्ट, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है दिखने में बट है नहीं। तो क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट विद a स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक एयरक्राफ्ट है जो कि एक कांस्टेंट हाइट h पे फ्लाई कर रहा है, मतलब पहले यहाँ पे a पे है और फ्लाई कर रहा है। ठीक है, एट अ कांस्टेंट हाइट, एक कांस्टेंट हाइट पे है ये, मतलब ज़मीन से, ये ग्राउंड हम लोग का क्या है EC। ठीक है, ठीक, इसके ऊपर AD पे ये फ्लाई कर रहा है, कांस्टेंट हाइट है इसका। ठीक है, h हाइट चेंज नहीं हो रहा, मतलब कांस्टेंट हाइट है। कितना स्पीड है इसका 360 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखो स्पीड ऑफ एक मिनट ब्लैक से लिखते हैं। क्या होगा इस पे, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, दिया हुआ है 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एट एन इंस्टेंट वाज ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री। तो किसी पॉइंट पे ई से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एयरक्राफ्ट का इस पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे कितना है 45 डिग्री है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल AEB इज इक्वल टू 45 डिग्री। AEB इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, नाउ 45 डिग्री आफ्टर 20 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन वाज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। अब 20 सेकंड में क्या हुआ, 20 सेकंड में इसका एलिवेशन चेंज हो गया, 45 से 30 हो गया, मतलब एयरक्राफ्ट यहाँ से यहाँ चला गया सेम हाइट पे। ठीक है, तो पार्टिकल जब, मतलब एयरक्राफ्ट जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, सेम हाइट पे फ्लाई कर रहा है, 20 सेकंड्स टाइम लगा उसको। ठीक है, टाइम टेकन by aircraft to move from A to D is equal to 20 सेकेंड। ठीक है, टाइम लगा उसको कितना 20 सेकेंड। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एयरक्राफ्ट इन 20 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होता है, अब फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितना है 360 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा 20 सेकेंड्स, मतलब यहाँ आर में है ना, सेकंड को चेंज करना पड़ेगा, तो 20/3600 डिवाइड करेंगे तो आर हो जाएगा, इतना आर हो गया। तो आर तो कैंसिल हो गया, किलोमीटर में आंसर आएगा, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे 2 180, ये हो जाएगा 2, मतलब कितना हुआ 2 किलोमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तब ये भी हो जाएगा 2 किलोमीटर। चलिए ये कुछ मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है, दिस इज x, और कितना है 2 किलोमीटर है। ओके, ठीक है, यहाँ तक कर लिया हम लोग ना। अब यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल्स को लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे अपना ना। इन ट्रायंगल AEB, इन ट्रायंगल AEB tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू AB अपॉन AB, मतलब H अपॉन
एक्स, ठीक है, h अपॉन एक्स। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन 1045 डिग्री इज इक्वल टू h। x और x दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो h के बराबर है। चलो ये इसको हम लोग बोलते हैं x इज इक्वल टू h एंड दिस इज पार्ट 1, हम लोग का पहला इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल DEC, DEC में क्या होगा, यहाँ पे लगा फिर वही रिलेशन 10-30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10-30 डिग्री इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 10-30 मतलब ये हाइट लेंगे, हाइट और ये डिस्टेंस पूरा का पूरा, मतलब h अपॉन यहाँ पे x प्लस 2 किलोमीटर, ठीक है। अभी हम लोग किलोमीटर में रखते हैं, सबको कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस है तो इसको किलोमीटर में रखो, किलोमीटर में सारा कुछ दिया हुआ है। अब उसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं मीटर में, ठीक है, 2000 मीटर मत करना उसको, अभी फिलहाल उसको 2 किलोमीटर में रहने दो। तो h अपॉन क्या हो जाएगा, h अपॉन एक्स प्लस 2, राइट हियर h अपॉन एक्स प्लस 2, 1030 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू h एक्स प्लस 2, दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इज इक्वल टू √3 h, ठीक है, √3h। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अपने को तो मालूम है पहले क्वेश्चन से कि x इज इक्वल टू h है, तो इसको काम करो 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, यहाँ लिखो सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2, यस 1 इन 2 वी गेट क्या मिलेगा, और हम लोग 1 को 2 में डाल देंगे तो क्या मिलेगा, यानी हम लोग को x की जगह पे h डालना है, क्योंकि h निकालना है, ठीक है। तो x को एलिमिनेट कर देंगे तो बेटर रहेगा, एलिमिनेट करते हैं x को, तो दिस इम्प्लाइज h प्लस 2 इज इक्वल टू √3h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू √3h माइनस h, दिस इम्प्लाइज √3 माइनस 1 h इज इक्वल टू 2। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, सो h इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 √3 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर ले लेंगे ना यहाँ पे, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखते हैं आप, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज √3 प्लस 1, मतलब कितना आया ये 1.732 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.732 किलोमीटर और 2732 मीटर, दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। हाइट कितना है इसका 2732 मीटर, 2732 मीटर हम लोग का, किलोमीटर हाइट है हम लोग का, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर होगा, यहाँ पे किलोमीटर होगा, और यहाँ पे 2.372 किलोमीटर हुआ, जिसको हम लोग मीटर में चेंज करें तो 2732 मीटर होता है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट का क्वेश्चन था यहाँ पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बट कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो सबसे पहले क्या करना था, इसमें इसका स्पीड दिया था, स्पीड लिखे हैं हम लोग, ठीक है, जो जो था यहाँ पे मेंशन कर लिए, यहाँ पे भी मेंशन कर दो कि एंगल DEC इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। जो दिया हुआ तो डायग्राम वो मेंशन कर लिए यहाँ पे हम लोग। उसके बाद में क्या किए, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लिए कि ये 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। उसके बाद में फिर दोनों ट्रायंगल में से टैन को कैलकुलेट किए हम लोग और सब्स्टिट्यूशन करके अपना सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। बहुत सिंपल था, केवल कैलकुलेशन था और थोड़ा सा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैच था जो हम लोग
की एग्जैक्टली स्पीड निकाल के ये हम लोग का पर्पस सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पिक करना है सिचुएशन को, कौन सा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है उसको समझना है और उसको अप्लाई करना है एग्ज़ाम में। और अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। ओके, चलो ठीक है।